बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे अभी आपने कहा कि ये मेरे लिए भी है, तो देखिए मैं शर्म से पसीना पसीना हो गया। Hi everybody, welcome or welcome back. So today is a good day. तो आज अभी मैं जा रही हूँ एक्चुअली पूरा रेडी होकर, ये देखिए मेरी धन्नों पे सवार होके। सो आई एम गोइंग टू रेडियो स्टेशन ईटानगर, जहाँ मैं मुझे इनवाइट करा है। तो विथ मी, हाँ ओला कम ऑन टाले मम्मा भी जा रही है। सो लेट्स गो टुगेदर। यहाँ मामा का चप्पल इस तरह से टूट गया है स्कूटी से, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से, तो मुझे भी चोट लग गई थी। यहाँ पे लग गया जोर से हमको भी। तो ये हम पहुँच चुके हैं आकाशवाणी ईटानगर। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, स्टेशन के अंदर हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो मामा नंगे पाँव, और हमारा आरजे थोड़ा बाहर गया हुआ है, तो उसी वजह से उसके एब्सेंस में बड़ा कंफर्टेबल फील करते हुए मैं यहाँ पर व्लॉग कर रही हूँ अपना। तो यस, आई विल ट्यून दिस। आई डिड नॉट प्रैक्टिस, तो बट स्टिल लेट्स स्टार्ट ना। आवाज आ रहा है? Hi. Hello. So this is our RJ. Actually, I don't consider myself a RJ. I'm just an employee of Akashvani Itanagar. Okay. I work as a transmission executive. Okay. That's it. That's cool. Okay, all the best to us. Thank you. Thanks to us ना। प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे कलाकार को जो संगीत और कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में अरुणाचल प्रदेश में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। हमारे आज के मेहमान हैं यामी पुरी एमी, जो एक प्रतिभाशाली सिंगर, सॉन्ग राइटर और कंटेंट क्रिएटर है। तो जानते हैं इस म्यूजिकल जर्नी में यामी पुरी के बारे में और भी बहुत कुछ। यामी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने प्यारा तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच। तो यामी, जैसे अभी आप हिंदी गाती हैं, ज़्यादातर लोग स्टेज में जाते हैं तो हिंदी गाती हैं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि अपना भाषा में, यानी आप तागिन डायलेक्ट में लिखती हैं, तो जब अपने भाषा में, अपने डायलेक्ट में लिखते हैं, सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है? ओह, ये बात बताने के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि देखिए हर ट्राइब में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं जगह जगह गई हूँ ना, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि हर एक ट्राइब का अपना एक लैंग्वेज होता है। जैसे गालो का गालो लैंग्वेज है, हमारा तागिन का तागिन लैंग्वेज है, लेकिन जिस तरह से हम उसे अतर करते हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमारा तागिन में भी क्या है कि दो सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, आप कह सकते हैं। जैसे ऊपर पार्ट के तागिन हो गया, नीचे पार्ट के तागिन हो गए, है ना। तो हम तो ऊपर पार्ट के तागिन हैं, बॉर्डर एरिया के, लिमिकिंग तक्सिंग साइड के हैं। इवन तक्सिंग के भी अलग से बोलते हैं, और हम लिमिकिंग वाले लोग हैं। तो हमारा जो तागिन बोलने के तरीके हैं और टोन है वो अलग हैं। लेकिन जो हमारा फिर नीचे साइड के जो हमारा तागिन है, वो लोग फिर अलग तरीके से बोलते हैं, और डिलीवरेंस और इसको जिस तरह से वर्डिंग को भी कुछ कुछ अलग से बोल। जैसे कि हम लोग अच्छे बोलते हैं तो वो लोग अच्छिन बोलते हैं, अच्छे एंड अच्छिन, है ना। तो ऐसे हैं, बट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल हैं, और लेकिन हम इसी वजह से भी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, अच्छा ये मोया है और ये मायू है करके ना। तो मेरे सबसे बड़े जो अपने, जब मैं सॉन्ग लिखती हूँ तो चैलेंज यही होता है कि कौन से साइड का मैं लिखूँ, क्योंकि दोनों साइड, तो मैं ज़्यादा फ्लुएंट तो अपने साइड से ही हूँ ऑब्वियसली। तो उसी वजह से हमारा लैंग्वेज मैं ऊपर साइड के लिखती हूँ। और जबकि अभी तक के जितने भी सॉन्ग्स, हमारा लेजेंड्स लोग भी जितने भी ताक्यो सोके, वो लोग भी जितने भी लिखे हैं, वो लोग नीचे साइड के ही लिखे हैं। तो मैं पहली ऐसी
तागिन सिंगर हूँ, जो मैं अपने साइड के वहाँ जी। से लिख रही हूँ ऊपर वाले तागिन लैंग्वेज में। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं जब धुन के थ्रू सॉन्ग्स में जब ये ट्यून में कन्वर्ट हो जाता है तो थोड़ा सा वो लोगों को अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके आई बिलीव कि वो लोग अडॉप्ट कर लेंगे, ईयर के थ्रू भी अडॉप्ट कर लेंगे, तो क्या है कि समझ में भी ज़्यादा आने लगेंगे। तो यही सबसे बड़ा मेरा चैलेंज भी होता है। लेकिन इस तरह से करने का भी मेरा अपना एक पर्पस है, क्योंकि एक दूसरे को हम मजाक मजाक में मॉक करते हैं। जी जी, तुम इस तरह से बोलते हैं, तुम इस तरह से बोलते हो करके हंसते हैं एक दूसरे के ऊपर। तुम्हारा मोया लैंग्वेज इस तरह से है, मायू लैंग्वेज इस तरह से है करके हम एक दूसरे के ऊपर हंसते भी हैं मजाक मजाक में। तो मैं चाहती हूँ कि हंसने की जगह हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो ये मेरा मेन मोटिव है ताकि, क्योंकि बाकी समय बातों में जब हम बातें करते हैं तो एक दूसरे को मोकिंग करते हैं, लेकिन गाना अगर उसमें बनाया जाए तो धुन तो आपको गुनगुनाना ही पड़ेगा। तो उस तरह से आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे की बोली जिस तरह से बोलते हैं उसे सेलिब्रेट भी कर रहे हो। तो यही मेरा सबसे मेन मेरा मकसद यही है। जी जी, तो आपने बताया कि चैलेंज क्या है और इसका पर्पस भी क्या है। और फिर कहते हैं ना कि जब म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो समझ में तो आ ही जाता है। रियलिटी शोज होते हैं जो काम का नहीं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन आपने कहा कि अरुणाचल आइडल ने आपको एक स्टेप दिया आगे बढ़ने के लिए, तो हम बात करेंगे। तो अभी कुछ गुनगुना कर सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं अपनी जो भी अभी सुन रहे होंगे उनके लिए और आपके लिए स्पेशली तो ये गाना चाहूंगी मैं। अच्छा, तो ये जब मैं गा रही हूँ आप समझ लीजिए कि मैं आप ही को मैसेज जो बोल रही हूँ, है ना। कोशिश करती हूँ मैं। हो मत्था थे को या मैं चल दूं नंगे पाँव कहीं, ऐसी किस्मत हर किसी के हिस्से आते नहीं। नजर उतारूं या मैं कर दूं इसको कैद कहीं, ऐसी उल्फत हर किसी के हक में आते नहीं। मधुबाला से भी आला दिखती हो, मेरी नजर से तुमको देखूं तो हो मधुबाला से भी आला दिखती हो, मेरी नजर से तुमको देखूं तो सब करे अरे 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 पगला गया है तू, समझ से है परे 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 ये तेरा जादू जादू। ज़हरा जबी से भी हंसी लगती हो, मेरी नजर से तुमको देखूं तो हो मधुबाला से भी आला दिखती हो, मेरी नजर से तुमको देखूं तो हो मेरी नजर से तुमको देखूं तो। आपने कहा कि ये मेरे लिए भी है, तो देखिए मैं शर्म से पसीना पसीना हो गया।
बहुत एक बार बार Thank बात you, कर रहे हैं thank कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्वीट वॉइस। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से गाया और जो वॉइस है मेस्मराइजिंग वॉइस है। हम बस कोशिश की है मैंने। आशा करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने वाले उन्होंने भी इस वॉइस को, इस गाने को बहुत पसंद किया होगा। बहुत खूब। जैसे अभी आप गाइस, ये इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मैंने अपने लाइफ के अभी तक के जितने भी एक्सपीरियंसेस, पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों ही मैंने शेयर किया है। और अगर आप चाहते हैं, आप सुनना चाहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है। और यस गाइस, आई हैड अ रियली गुड टाइम और मुझे बड़ा मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी मज़ा आया होगा। और इसके बाद हम कुछ क्रिश्चियन बॉयज़ ग्रुप से भी मिले जो यहाँ रिकॉर्डिंग करने आए थे एंड टोल्ड मी कि वो मेरे फैंस हैं करके। तो इट वाज रियली नाइस मीटिंग देम एज वेल। सो हमने कुछ फ़ोटोज़ एक साथ क्लिक किए, बड़ा मज़ा आया। और हाँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आप सुनना चाहेंगे मेरे इंटरव्यू तो लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी और आप वहाँ से जाकर सुन लेना। ओके, हाउ वाज इट? तो तुमको कैसा लगा? मेरा हिल टूट गया, बहुत बढ़िया। सो हम निकल चुके हैं, अभी घर वापस जाएंगे। तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, गाना वाना जो गाया है ना, तो रिहर्सल से भी प्रॉपर से कुछ भी नहीं किया, मतलब। तो इट वाज लाइक बहुत नूब वाला था, बट एनीवे आई डिड इट एंड आई होप यू गेट टू सी इट टू और लिसन इट टू। ये ट्यूसडे को टेलीकास्ट होगा बोला। ओके गाइस, सो प्लीज़ सुनना और बताना मुझे कि कैसा लगा। ओके, यहाँ से हम अभी निकल रहे हैं। मामा ना क्रिसमस ट्री का वो सामान लेने के लिए जाएगा अभी सीधा, उसके बाद हाँ बस वही है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, मामा से ना, ख़त्म, बाय।